सुहेल आफरीदी के बतौर वजीर आला इंतखाब के अमल को कालदम करार दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। JUIF के रुकन लुत्फुर रहमान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो गया। नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। नौ मुंतखब वजीर आला की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल दफ्तर से रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि पता कर लें हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर को समरी मौसूल हुई है या नहीं, फिर उस पर समाअत करेंगे। दौरे अमरीका में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF, वर्ल्ड बैंक हुकाम और अमरीकी महकमा खजाना समेत आला हुकाम से मुलाकातें। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजोर से मुलाकात में एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर पेशरफ्त का जायजा। दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना के इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लॉस एंड डैमेज फंड के जल्द नफाज की जरूरत पर जोर। वजीर खजाना की अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। एलामी के मुताबिक अमरीकी हुकाम से तिजारती मुआहिदा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील करार दिया गया। रेकोडिक मनसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तफाक। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात में वजीर खजाना ने M6 मोटरवे के 2 हिस्सों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। पोलियो के खात्मे और तेल फाइनेंसिंग सहूलत में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। फिलहाल बस सर्विस सदर स्टेशन से कश्मीर हाईवे तक चलेगी। डी चौक में कंटेनर्स के बायस फैज अहमद फैज द पार्क सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस बहाल ना हो सकी। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के बायस मेट्रो बस सर्विस 4 रोज तक बंद रही। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 और M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया। थाना मुरीद के सिटी में TLP कायदीन और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा, डकैती और कार सरकार में मुदाखलत समेत 32 दफात शामिल। अमीर TLP साद रिजवी और अनस रिजवी भी नाम से। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया। अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोहों की पनागाह है। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी पर कौन यकीन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी विफाक की है, सूबों की नहीं। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला विफाक की है, उसे विफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तावेजात नहीं, इख्तियार हासिल है कि उनको वापस भिजवाएं। India are gonna live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाए बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म अल शेख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्दअमल का इजहार ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। 4 साल से अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया और कहा है कि मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हमास ने 20 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 4 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं है। इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। जनूबी गजा में शहरों की बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। गजा में तिब्बी सहूलियात न होने के बायस मुश्किलात का सामना। इसराइल ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अबू सफिया समेत 2 अहम डॉक्टरों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इसराइली जेल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के बाद जज्बाती मनाजिर, किसी ने मां के कदम चूमे तो कोई बच्चों को लिपटा कर रो पड़ा। गजा से गिरफ्तार किया गया ऑटिस्टिक बच्चा भी इसराइली कैद से रिहा। गजा के एक और फ़लस्तीनी को कैद में तमाम अहल खाना के मरने की खबर सुनाकर नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के बाद तमाम अहल खाना को जिंदा पाकर खुशी और हैरत से सदमाती कैफियत का शिकार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन और मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीका के ईरान के अवाम के खिलाफ जारहाना और मुजरमाना रवैये से मुतसादिम है। ईरान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका के साथ ईरान के तल्ख तजर्बात हैं और हालिया फौजी जारहियत उसकी ताज़ा मिसाल है। मुस्तकबिल में ईरान अपने कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का आगाज करेगा। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टमाटर और सब्जियों की नर्ख में इजाफे पर तशवीश का इजहार। नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियां मुहैया करने का फैसला। इजलास को बताया गया कि मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। मुरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तात्तुल का सामना हो सकता है। लाहौर शहर का फ़ज़ाई मयार गैर सेहत बख्श रहने की पेशगोई। एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 160 तक रहने की पेश नज़र हसास अफराद को एहतियात का मशवरा। स्मॉग निगरानी सिस्टम के मुताबिक दोपहर में बुलंद दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार 3 से 7 मील फी घंटा से आलूदगी में कमी का इम्कान है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि साफ फ़ज़ा के लिए जामे मल्टी सेक्टोरल स्मॉग कंट्रोल प्लान पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के टोनी डी जोर्जी ने 104 रन बनाए। नुमान अली ने इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने 2 मैचेस खेले। मलेशिया के खिलाफ कामयाबी और बरतानिया से शिकस्त हुई। भारत 2 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है।